Hello बच्चों, we have this question today and the question says choose the incorrect statement. नीचे हमें 4 statement दिए हैं and statement is the essence of Darwinian theory about evolution can be seen in a phenomenon of natural selection. Second statement हमारे पास है the rate of appearance of new form is linked to the evolution. फिर थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है adaptive ability is a complete evolution. एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. ओके, और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है और हमें चूज करना है कि इनमें से कौन से 4 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो की कंसेप्ट हो जाएगा Darwin's theory of evolution. Darwin's theory of evolution. Theory of evolution. Theory of evolution. अभी डार्विन ने उसकी थ्योरी जो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें ये कहा था कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो सिलेक्ट किया जाएगा. अभी फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एडेप्टेशन एंड वेरिएशन लाते हैं खुद में सराउंडिंग को या फिर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो ऑर्गेनिज्म है जो है वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव करने के लिए. ओके, अभी क्या होता है, जो एडेप्टेशन एंड वेरिएशन है जो आते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होते हैं. होते हैं इन द सेंस, देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 4 5 6 अडेप्टेशन आते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अडेप्टेशन जो है एंड वेरिएशन जो है ये एक साथ आके जो है ये, अगर हम देखें तो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. इस वेरिएशन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है वो ओरिजिन होता है, स्पेसिएशन होता है. ओके, और ये वेरिएशन जो है ये ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है, ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. इसी से जो है नए ऑफस्प्रिंग्स को जो है अडेप्टेशंस मिलता है. ओके, सो essence of Darwin's theory about evolution can be seen in phenomena of natural selection. ये सही है. नेचुरल सिलेक्शन में जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसमें डार्विन ने ही कहा था कि फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराता है अपना नेचर, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए और अपने जो अडेप्टेड कैरेक्टर्स है वो सामने की जनरेशन में एंड कर पाए. ओके, सो लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट सही है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज नॉट लिंक्ड विद इवोल्यूशन. ये इनकरेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. अभी देखिए ऑर्गेनिज्म में जो है वो वेरिएशन आते हैं. ओके, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं. वेरिएशन जो है ये इवोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरिएशन आते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएशन की वजह से जो है वो इवोल्यूशन होता है. एंड इवोल्यूशन से जो है वो नए स्पीशी का ओरिजिनेशन होता है. इसी के साथ म्यूटेशन भी होता है, म्यूटेशन से भी इवोल्यूशन होता है और नए स्पीशी का जो है ये फॉर्मेशन होता है. पर अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो है वो एक रैंडम एंड सडन चेंज है जेनेटिक स्ट्रक्चर में. जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, और उस चेंज की वजह से जो है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो फीचर है उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है. उसके जीन में जो चेंज आता है उसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके फीचर्स में जो है वो चेंज दिखने लगता है. पर ये जो है ये रैंडम एंड सडन चेंज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि इवॉल्व ही करेगा. ओके, ये इवोल्यूशन ही करेगा ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा 100% नहीं है. इससे जो है कुछ कैरेक्टर्स लूज भी हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये जो है ये रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होता है. इसी के साथ अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. पर वेरिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर को ध्यान में रख के, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हैं, सराउंडिंग को अडेप्ट करके और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है. इसलिए ये डायरेक्शनल होता है और इससे इवोल्यूशन ही होता है. वेरिएशन से जो है वो इवोल्यूशन ही होता है. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास रॉन्ग है. अडेप्टिव एबिलिटी इज नॉट अ कंप्लीट इवोल्यूशन. अडेप्टिव एबिलिटी के साथ वेरिएशन भी आना चाहिए. वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन करता है और नई स्पीशी को फॉर्म करता है. बस अडेप्टिव एबिलिटी अगर आई, देखिए मैं लिख रहा हूँ, बस अडेप्टिव एबिलिटी अगर आई तो अडेप्टिव एबिलिटी जो है वो सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए काम आती है.
अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन होता है तो वो उस जनरेशन में सर्वाइव करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, पर वो अडेप्टेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और 2-3 इवोल्यूशन अडेप्टेशन एंड और वेरिएशन आने के बाद इवोल्यूशन होता है, बस अडेप्टेशन से जो है वो इवोल्यूशन नहीं होता। ओके, सो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ये हमारे पास सही है। ओके, सो अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।